हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम डेली ग्रुप डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे जाएंगे उस दिन हम लोग ग्रुप में करना स्टार्ट कर देंगे और वो भी लाइव करेंगे। तो आप लोग चैनल पे सपोर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। कैसे भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, फिर ग्रुप डिस्कशन चलेगा। फिलहाल अकेले करेंगे जैसे कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाइए आप लोग भी। पहला क्वेश्चन है, पाके टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और मोलिंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? वो भी है अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है? वो है असम में। पलामू है झारखंड में। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा ये कहाँ पे है? ये टाइगर रिजर्व है, ये है कर्नाटक में। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा कर्नाटक। बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा कर्नाटक में। कान्हा और पन्ना कहाँ पे है टाइगर रिजर्व? ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश। जिम कार्बेट कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, जिसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसके बाद रणथंभौर प्लस सरिस्का ये जो है ये कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। रणथंभौर और प्लस सरिस्का दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों है राजस्थान में। और सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल है उड़ीसा में और भीतरकनिका भी है उड़ीसा में। सिमलीपाल प्लस भीतरकनिका टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद है 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विसदारी, जो कि राजस्थान के बूंदीपुर में है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है रामगढ़ विसधारी, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और 53वां जो कि सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है इसलिए क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है। तो 53वां जो है वो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे है? तो वो है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। और रामगढ़ विस्तारी कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। रामगढ़ विस्तारी राजस्थान में है और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो वो जिम कार्बेट था, जो कहाँ पे है? अभी जस्ट बताए थे, जिम कार्बेट जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद है 101वां अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए हुआ था? तो जीएसटी के लिए हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ठीक है, जीएसटी के लिए हुआ था, जो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में, जिसे कि अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। इसमें जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो है सो फ्री शिक्षा मतलब दिया गया है उसमें जो है। और ये जो है 11वीं अनुसूची में इसे रखा गया है, मौलिक कर्तव्य के 11वां मौलिक कर्तव्य है ये। ठीक है, उसके बाद है 103वां अमेंडमेंट जो है ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, संबंधित है। और 104वां है जो SC ST के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। और 101वां अमेंडमेंट जो है वो GST से है। और 103वां जो है वो ईडब्ल्यूएस से है। उसके बाद है 89वां जो है वो अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से है। ठीक है, और पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे है? तो वो पहला लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। और लाइकेन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वायु प्रदूषण मापने में जो है वो लाइकेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है वायु प्रदूषण मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु प्रदूषण मापने में लाइकेन का उपयोग हो जाता है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। और लिपू लेक है उत्तराखंड में, इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है लिपू लेक उत्तराखंड में। सृष्टि गोस्वामी कौन है? तो ये हाल ही में चर्चा में रही थी सृष्टि गोस्वामी, जो कि उत्तराखंड की एक दिन की CM बनी थी। ठीक है, और टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। टिहरी बांध जो है भारत की वो सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जो कि उत्तराखंड में है। 25 जनवरी को हम लोग किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? तो मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में, जिसे कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू किया गया था। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में। और हुसैन सागर झील कहाँ पे है? ये भी है तेलंगाना में। और रामप्पा मंदिर जो है, जिसे कि काकती रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये भी है तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये उड़ीसा में। रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई उड़ीसा, ठीक है। रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई उड़ीसा में। और खाई पुसम त्यौहार जो है, थाई पुसम या खाई पुसम त्यौहार, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल नागालैंड में। तो हॉर्नबिल देखिए, नाग जो है कहाँ रहता है? बिल में। तो हॉर्नबिल नागालैंड में सेलिब्रेट किया था, ठीक है। और नमामि गंगे के जो ब्रांड एम्बेसडर रहे थे 2021 में, वो थे चाचा चौधरी, ठीक है। निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन और पल्स अभियान के हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है। पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो था लेह लद्दाख में, ठीक है। लेह से लद्दाख से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो हेमिस लद्दाख में। उसके बाद हिम तेंदुआ जो है वहाँ का राष्ट्रीय मतलब राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। और क्रेन जो है वो पक्षी है वहाँ का, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप मेला कहाँ पे लगता है? तब एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लद्दाख में ही लगता है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और हरांत पर्व जो है वो महादेव से संबंधित है, ठीक है। रौफ पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? रौफ जम्मू कश्मीर में। आर के माथुर जो है से लद्दाख के जो है सो उप गवर्नर है। और मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर है, ठीक है। उत्तराखंड में हरेला त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उत्तराखंड में हरेला त्यौहार उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? तो यह सिग्मो फेस्टिवल गोवा का। और आईपीएल 2021 में ऑरेंज कप किसने जीता था? तो ऋतुराज गायकवाड़ ने। आईपीएल जो है वो 2008 से शुरुआत हुआ था और राजस्थान ने पहली बार जीता था। 2021 में जो है वो 14वें नंबर का आईपीएल था, ठीक है। विजेता था सीएसके और इस ट्रॉफी के साथ सीएसके 4 जीत गया है। और इससे सबसे नंबर 1 रैंक पे है अभी मुंबई इंडियंस जो कि 5 ट्रॉफी जीता है, ठीक है। और 2021 में जो उप विजेता रहा है वो केकेआर रहा है। और सबसे महंगा क्रिस मॉरिस थे, ठीक है। सबसे महंगा क्रिस मॉरिस बिके थे। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? तो वीवो था, ठीक है। 2021 का वीवो था और 2020 का जो था वो था ड्रीम 11। और 2022 में जो होने वाला है इसका हो जाएंगे यह टाटा इसका स्पॉन्सर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए का नाम क्या है? तो वह है रेटिनॉल। इसकी कमी से है जो रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और बीमारी होती है रतौंधी इसकी कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है क्वेश्चन था विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल जिसके कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है जो कि जनरली बच्चे में होता है। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल जिसके कमी से मांझपन होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्यूनोन जिसके कमी से रक्त का थक्का न जमता है। जल में कौन कौन सा घुलनशील है विटामिन? तो बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में कौन सा है? तो ADEK में वसा में घुलनशील है। और विटामिन B+C जल में घुलनशील है। विटीकल्चर क्या है? तो अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन वर्मी कल्चर अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। रेशम कीट उत्पादन सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट उत्पादन को सेरीकल्चर के तौर पे जाना जाता है। और मधुमक्खी उत्पादन जो है वो एपीकल्चर, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो वो है O-, ठीक है। और सर्वग्राही है AB पॉजिटिव सर्वग्राही है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो वो किया था विलियम हॉर्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे ने किया था। मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि जो है वो है मिश्रित ग्रंथि है। जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? तो पिनियल ग्रंथि को कहा जाता है। किडनी की इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। किडनी वृक्क की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो
कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने, ठीक है। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने किया था, और RH फैक्टर का खोज लीनर ने किया था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है ये है सरागयंत्र ग्रंथि। ग्वाइटर रोग जो है वो गले से संबंधित है। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और भूमध्य सागर की कुंजी जो है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है। बैरन द्वीप कहाँ है? भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप, तो यह है अंडमान और निकोबार में स्थित है। नई शिक्षा नीति जो है वो कब आई थी? तो वो 2020 में, ठीक है। NEP लॉ कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर आई थी। और पहली शिक्षा नीति कब आई थी? तो वो आई थी 1986 में, ठीक है। शिक्षा, जनसंख्या, वन और GST ये किस सूची का है? तो यह है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, जनसंख्या, वन और GST समवर्ती सूची के अंतर्गत। पुलिस और भूमि यह है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ठीक है। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। मिश्रित साइट कौन सा है? भारत का एकमात्र मिश्रित साइट है वो है कंचनजंगा। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो है इसका जो स्थापना 1919 में हुआ था, और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। FAO का जो हेडक्वार्टर है वह इटली रोम में, और इसका स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। 25 जनवरी 1949। निर्वाचन आयोग कौन में है? तो अनुच्छेद 324 में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के हेड कौन है? वो है सुरेश पटेल। समिति थी संथानम समिति, 1964 में आई थी। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में। पहले वित्त आयोग थे KC नियोगी, अब वर्तमान में है नंद किशोर सिंह, ठीक है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। वर्तमान में है KK वेणुगोपाल। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वो है KK वेणुगोपाल। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। कैग है अनुच्छेद 148 में। वर्तमान में कैग कौन है? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। TRAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1999 एक्ट के तहत, ठीक है। असम राइफल का पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम कछार नेवी था, जिसका स्थापना 1835 में हुआ था, ठीक है। इसके हेड वर्तमान में है प्रदीप चंद्र नैयर। CRPF का स्थापना हुआ था 1939 में। हेड अभी कौन है? तो वह है कुलदीप सिंह। और BSF के हेड कौन है? तो वह है पंकज कुमार सिंह। मुख्य न्यायाधीश जो है वो अनुच्छेद 124 में है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो 48वें नंबर के हैं, NV रमना, ठीक है। चौवालीसवां अमेंडमेंट जो है 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 31 के A में रखा गया। इसके बाद वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार है। और इस समय जो इस 44वां अमेंडमेंट के समय प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। 52वां संविधान संशोधन जो है ना वो 1985 में हुआ था, जिसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 में क्या है? तो ये दल बदल कानून है। 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें मुख्यतः मतदान की आयु 21 से 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? वो थे राजीव गांधी। 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1993 में हुआ था। यह पंचायती राज से संबंधित है, वो अनुसूची 11। और संविधान मतलब पंचायत में कितने विषय हैं? तो ये हैं 29 विषय, ठीक है। जबकि नगर परिषद में 18 विषय है। नगर परिषद में 18 विषय है, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 74वां नगर निकाय
विषय 1886वां संविधान शिक्षा से संबंधित है, जो कि 2002 में हुआ था, राइट टू एजुकेशन। इसे अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया है। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हमको उम्मीद है जो 100+ क्वेश्चन हम लोग कर लिए होंगे 15 मिनट में। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये वीडियो इसी तरह चले तो सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और जितने भी ग्रुप है कर दीजिए। और फिर जब मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बस कुछ कम है, उसके बाद हम लोग लाइव ग्रुप डिस्कस करेंगे इन ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में, और एकदम अच्छे से चलेगा सब कुछ, ठीक है। बस सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।